लीक हुआ था। अगर बोलते का पेपर लीक हुआ था, जब कैंडिडेट्स आगे बोल रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो आप कैंडिडेट की सुनेंगे ना। एग्जाम लेना, पूरी व्यवस्था बनाना है, पूरी व्यवस्था यहाँ पे फेल होती हुई दिख रही है, तो व्यवस्थापक इसके लिए जिम्मेदार है और सबसे सुप्रीम हमारे बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं। अगर वो गलती को देखते हुए अगर इग्नोर कर रहे हैं तो सबसे बड़े जिम्मेदार वही हैं। बैठ के हम लोग हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं। जब ये चीजें देखकर ऑनलाइन ऑफलाइन भी हम लोग यहाँ आगे बोल रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं सुन रहे तो इग्नोर ही कर रहे हैं ना ये, और ये बिल्कुल सही नहीं है। ये सिर्फ तिरंगा नहीं है हमारा, ये कफन है ना। आयोग जब तक नहीं मानेगी, ये बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आयोग जब तक नहीं मानेगी, मैं भूख हड़ताल के लिए आया हूँ, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। ये जो हृदय है ना, यहाँ पे गांधी जी भी हैं और भगत सिंह भी हैं, तो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। परीक्षा परिसर में जो घटना हुई है उसको लेकर जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? बिल्कुल प्रशासन है, आयोग है, और कौन होगा? यही लोग हैं ना जिम्मेदार। ऐसे बोल देना कि नॉन सीरियस बच्चे हैं, उपद्रवी बच्चे हैं, कैसे बोल सकते हो? मतलब आपको हक किसने दिया? नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर के देखिए तमाम जो छात्र है वो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे। आपको हम एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए सैकड़ों छात्र छात्राएं हैं जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साफ साफ पड़े हुए हैं कि परीक्षा जो है किसी भी हाल में रद्द होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? री एग्ज़ाम ही हमारा डिमांड है और री एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सामने आ चुका है कि पेपर लीक हुआ था। अगर बोलते का पेपर लीक हुआ था, जब कैंडिडेट्स आगे बोल रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो आप कैंडिडेट की सुनेंगे ना। कैंडिडेट को क्या लगी है, 1 साल 2 साल से लगे होने की बात तो सामने नहीं आ रही है। एक परीक्षा केंद्र है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया, वहाँ का सिर्फ मामला आया है, वहाँ रद्द किया गया है। लेकिन आप लोग क्या चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है। अभी बिहार के आरा के पास में मेरी फ्रेंड गई थी, वो अपने आई विटनेस होकर उसने बताया कि पता है एक बेंच पे 2 लोग जो मिलकर पेपर दे रहे थे। ये कोई मतलब स्कूल का एग्जाम या फिर बस टेस्ट सीरीज नहीं था ना कि बस ऐसे ही निकल जाएगा। जब 2 बंदे मिलकर पेपर दे रहे हैं, इन्विजिलेटर भी वहाँ पर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं कर रहा, बताइए ये वैलिड है इस तरह से एग्जाम लेना? इसके अलावा पहचान पत्र के नाम पे डुप्लीकेट लेके आ रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट वहाँ पे नहीं बोल सकता। उठा के अगर हमको ही बाहर कर देंगे तो हम उसमें क्या कर सकते हो? इन्विजिलेटर आगे बोल देंगे कि यही चोरी कर रही थी, तो उसमें मेरे पास तो कोई सबूत नहीं होगा ना। के साथ परीक्षा नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है, और ये हम लोगों ने विटनेस किया, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। और री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम हमारा डिमांड बस टाइम पास करने के लिए नहीं है। हम लोग बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, हम लोग बहुत जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई किए हैं, सिलेबस पूरा किए हैं, रिवीजन किए हैं, मॉक टेस्ट लगाए। कोई शौकिया नहीं है ये चीज़ कि हम री एग्जाम के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये गलत हुआ है और इसको कंसिडर करना चाहिए। जिम्मेवार किसको मानते हैं? क्योंकि एग्जाम लेना, पूरी व्यवस्था बनाना है, पूरी व्यवस्था यहाँ पे फेल होती हुई दिख रही है, तो व्यवस्थापक इसके लिए जिम्मेदार है और सबसे सुप्रीम हमारे बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं। अगर वो गलती को देखते हुए अगर इग्नोर कर रहे हैं तो सबसे बड़े जिम्मेदार वही हैं। आप लोग को लग रहा है कि चेयरमैन इग्नोर कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग इतना बोल रहे हैं, हम लोग हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। बैठ के हम लोग हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं। जब ये चीजें देखकर ऑनलाइन ऑफलाइन भी हम लोग यहाँ आगे बोल रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं सुन रहे तो इग्नोर ही कर रहे हैं ना ये, और ये बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके इन चीजों को कवर कर रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसके साथ हम लोग इतना मेंटल ट्रॉमा हो रहा है। अब क्या करें इस चीज पर? हम लोग क्या जाके किससे कहेंगे कि हम मेंटली हैरास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर चेयरमैन साहब हमें इग्नोर कर रहे हैं? तो इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है? क्या हमें चेयरमैन साहब से कोई उम्मीद नहीं है, हमें सरकार से उम्मीद है। हम री एग्जाम चाहते हैं और कुछ नहीं। चेयरमैन से उम्मीद टूट गया? जी बहुत टूट गया। हम लोग बहुत प्रोटेस्ट करते करते थक चुके हुए हैं, मजबूर हो चुके हैं। हमें सिर्फ सरकार से उम्मीद है। हम सरकार से उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं कि हमारी सब बातों को सरकार जरूर सुनेगी और सरकार जरूर री एग्जाम कराएगी, क्योंकि सभी को समानता चाहिए। सरकार एक ऑफिसर चुन रही है, ना कि एक लोअर क्लास के कोई जॉब नहीं है। ये सरकार एक ऑफिसर चुन रही है और ऑफिसर की एग्जाम समानता के साथ होनी चाहिए, सभी के साथ समानता होनी चाहिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ री एग्जाम हो, री एग्जाम हो। गलती आप किनका गलती मानते हैं? हम गलती ये मानते हैं आयोग की गलती है, बिल्कुल गलती आयोग की गलती है इसमें। अगर कैंसिल करना है तो सारे बिहार के एग्जाम जो हुआ है सब
एग्जाम को कैंसिल किया जाए। एक के साथ मतलब ये भेदभाव मत किया जाए कि हाँ एक को कैंसिल क्योंकि 12,000 स्टूडेंट के साथ आप ये दिखा रहे हैं कि हाँ 12,000 के लिए मैं 4 लाख को धोखा दे सकते हैं, फिर एक ही बात में फिर कहते हैं कि 4 लाख के लिए हम 12,000 को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए बहुत ही गलत है। हम लोग चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, इसलिए हमारी भलाई हो सकती है, यही चाहते हैं हम लोग। क्या कहेंगे? देखिए, ये छोटे से एक बच्चे को भी ये बात समझ में आएगी कि राइट टू इक्वालिटी है ना, 9th क्लास में ही पढ़ने का आता है, 9th क्लास में ही ये पढ़ने को रहता है राइट टू इक्वालिटी। पर आयोग के चेयरमैन इतने अयोग्य कैसे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब आप एक ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग एग्ज़ाम आप कैसे कंडक्ट करते हैं, आप कैसे सेम लेवल पे सेम फील्ड पे आप कैसे दौड़ाइएगा। आप मैराथन में किसी को आगे कर दिए, किसी को पीछे खड़ा कर दिए और आप कह रहे हैं कि बेटा अब दौड़ो, कैसे दौड़ेगा कोई भैया। बस यही एक मांग है। और आप सोच के देखिए कि पटना के डीएम साहब बोलते हैं कि क्वेश्चन कम पहुंचा था, है ना, मीडिया में एक बोले हैं। अब एक रूम से दूसरे रूम में जो खोल करके लिफाफा है वो लाया गया था, उसको लेकर कह रहे हैं कम नहीं पहुंचा था, लेकिन एक दूसरे रूम में ले जाने में थोड़ा विलम्ब 10-15 मिनट लेट हुआ। हाँ, तो लेट हुआ उसके कारण आपने और मोबाइल भी पकड़ाया, अंदर मोबाइल से वीडियो बनाते आया, ये तो आपने देखा होगा। मोबाइल से अंदर कोई बच्चा वीडियो बना रहा है, यानी एग्ज़ाम की गोपनीयता पूरी तरीके से भंग हुई। ये बात आपको कैसे पता चला? ये बात मीडिया में है, ये बात प्रूफ में है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए। आयोग खुद ये कह रही है, आयोग के चेयरमैन हैं, खुद ये बात कह रहे हैं कि सेंटर के अंदर मोबाइल कैसे गया इसकी हम जांच कराएंगे, यानी गोपनीयता आपके एग्जाम की भंग हुई। उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा जो उसको तो रद्द कर दी गई है, आप लोग लेकिन क्या चाहते हैं? तो जब आप उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिए, अब क्या होगा कि आपने बोला कि अब उसका अलग एग्ज़ाम लेंगे, तो यानी आप जो क्वेश्चन दीजिएगा या तो आसान दीजिएगा हम लोग से, तो इन 4 लाख बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और अगर क्वेश्चन हार्ड देते हैं उन 15,000 बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर उसमें से किसी का नहीं हुआ तो उनका क्या दोष है ना। तो ये सिंपल, एक छोटे बच्चे को भी ये बात समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। तो ये देखिए, तिरंगा इसलिए लेके आए, ये सिर्फ तिरंगा नहीं है हमारा, ये कफन है ना। आयोग जब तक नहीं मानेगी, ये बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आयोग जब तक नहीं मानेगी, मैं भूख हड़ताल के लिए आया हूँ, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। ये जो हृदय है ना, यहाँ पे गांधी जी भी हैं और भगत सिंह भी हैं, तो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं कहीं से रटा रटाया नहीं बोल रहा, कोई कोचिंग संस्था वाला हमको बताया नहीं बोल रहा। मैं नालंदा से सत्यम हूँ और मैं परीक्षार्थी हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया है। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा कैमूर था, तो वहाँ सेंटर पे वो एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, क्योंकि अगर वहाँ होता गड़बड़ी होता तो मैं बोलता। तो मैं बोल रहा था कि मेरे दिल में भगत सिंह और गांधी जी दोनों हैं, और जब सत्य बोला जाता है ना, तो सत्य को बोलने के लिए भारी भरकम शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य का तेज इतना अच्छा होता है कि वो अपने आप प्रकाशमान कर देता है सबको। तो हम सत्य पे खड़े हैं और यहीं पे प्राण त्याग देंगे अगर आयोग बात नहीं मानेगी, तो क्योंकि हम सत्य पे हैं। देखिए, सत्य पर खड़े हैं और अगर आयोग बात नहीं मानते हैं तो यहीं पर जो है प्राण त्याग देंगे। और एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए हाथ में जो है गांधी जी की जो है फोटो लिए हुए हैं, हाथ में तिरंगा भी है, और इनसे भी हम बात करते हैं कि कहाँ से आई हुई हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से आई हुई? सर मैं पटना से ही हूँ। क्या कुछ मांगे? हाथ में गांधी जी की तस्वीर रखे हैं और तिरंगा है। जी, ये गांधी जी की तस्वीर इसलिए है क्योंकि ये एक शिक्षा सत्याग्रह है। सत्याग्रह को जन्म देने वाले हमारे गांधी जी हैं, इसीलिए है। हमें कोई वायलेंस नहीं चाहिए, हमें बस एक ही मांगे हमारी सरकार से या आयोग से, आप जो भी समझिए, कि हमारी री एग्ज़ाम होनी चाहिए, सभी के लिए री एग्ज़ाम होना चाहिए, सिर्फ बाबू परीक्षा केंद्र के लिए नहीं। क्योंकि सिर्फ 12,000 बच्चे नहीं थे वहाँ पे, 23 सेंटर के बराबर थे बच्चे वहाँ पे। आप कैसे डिसाइड करोगे? किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि किसका क्वेश्चन पेपर टफ है, किसका क्वेश्चन पेपर इजी? हो सकता है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो मेरे लिए क्वेश्चन पेपर इजी हो, और अभी जो एग्ज़ाम बीता है वो क्वेश्चन पेपर मेरे लिए टफ हो, तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई ना। बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई है उसको लेकर जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? बिल्कुल प्रशासन है, आयोग है, और कौन होगा? यही लोग हैं ना जिम्मेदार। ऐसे बोल देना कि नॉन सीरियस बच्चे हैं, उपद्रवी बच्चे हैं, कैसे बोल सकते हो? मतलब आपको हक किसने दिया नॉन सीरियस बोलने का? आप हमसे पर्सनली मिले हो, आप हमारे टीचर हो, आपने हमें पढ़ाया है, आपने नॉन सीरियस कैसे बोल दिया बच्चों को? चेयरमैन जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कह रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वो बहुत अजीब बातें कर रहे हैं। वो इतने बड़े कमीशन के हेड हैं और उनके मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती है। वो पता नहीं बेस क्यों बनाते हैं, मतलब क्या बात कर रहे हैं वो? आप उम्मीद कर सकते हो कि इतने बड़े हेड के, इतने बड़े कमीशन के हेड ऑफिसर ऐसी बातें करें? बताइए, आप इतने बड़े एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, आप सोचो ना, नॉन सीरियस बच्चे बोल दिए,
क्यों बोल दिए भाई? किसने हक दिया आपको बोलने का? तो आप लोग फाइनली क्या चाहते हैं? हमें बस सब सारे सेंटर के लिए एग्जाम करवाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस अब सारे सेंटर के लिए। जी सर, थैंक यू सर। तो देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर अड़े हुए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि फिर से एग्ज़ाम हो, री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। तमाम जो छात्र हैं बिहार के अलग अलग कोने से आए हुए हैं और आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं, प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ करते तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो आप सुन रहे थे। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखें तो लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।